मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जनरली आप लोगों के साथ जो मोटिवेशनल टॉपिक्स होता है या फिर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है उसी बारे में बात करता हूँ। पर आज मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करने वाला हूँ। आज मैं इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चलने वाला एक टॉपिक पर जिसपे हम लोगों का नॉलेज थोड़ा कम है, इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है, उसी बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं ये जो 2020 में फिलहाल ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक बात मैं पहले से बोल देता हूँ, जो लोग 12th पास आउट हो गए हो आप लोगों को बहुत ज्यादा जेलस फील होने वाला है, क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिला है जो शायद तुम लोगों को भी मिला होता तो तुम लोग और भी प्रॉस्पर कर पाते। खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। पर जो न्यू चेंजेस आया है उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोगों को क्या होता था कि जो ज्यादा 11th-12th में देखा जाता है कि जो ज्यादा अच्छा रट सकता है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करता था, क्योंकि जो हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ज्यादा जो याद कर सकता है वो लोग ज्यादा स्कोर कर पाता था, और जो लोग लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा था उन लोगों का थोड़ा स्कोप कम था। पर ये नहीं कि जो लोग लॉजिकल थिंकिंग अच्छा करता था उन लोगों को खराब मार्क्स आता था, ये नहीं बोल रहा हूँ। पर थोड़ा हम लोग का सिस्टम में जो मेमोराइजिंग पावर पे थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करता था। पर अभी जो नया जो सिस्टम आया है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हम लोगों का था कि पहले 3 साल हम लोग प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी में हम लोग का बेसिक्स करते थे। फिर 1 से 10 तक प्रिपरेटरी पीरियड बोला जाता था, जिसमें हम लोग प्रिपेयर होते थे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स, थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, लैंग्वेज को समझना और थोड़ा ग्रामर वगैरह ये सब करते थे। फिर 11th और 12th में अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता था, जिसमें कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता था, और ये जो 12th का रिजल्ट था ये बहुत ज्यादा, वो एक टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता था। इसीलिए उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते थे स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते थे। तो ये सिस्टम चेंज हुआ है। चेंज में क्या है, नया जो सिस्टम आया है उसमें बोला जा रहा है कि ये 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जाएगा। अब ये 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ने जो पहले 5 साल जो है, जो हम लोग का जो पहले किड्स स्कूल जो बोला जाता है या फिर जो प्ले स्कूल बोला जाता है, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, इसके साथ प्लस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है इसको ऐड कर दिया गया है। ये 5 पहले जो ग्रेड्स है इसमें बच्चा सीखेगा कि जो लैंग्वेज का बेसिक्स है, न्यूमेरिकल्स, नंबर गिनना या फिर कोई लैंग्वेज को समझना, ये सब टॉपिक सीखेगा। फिर आगे का जो 3 क्लासेस है उसमें बोला गया है कि प्री प्रिपरेटरी क्लासेस, वो है क्लास 3, 4, 5। इसमें भी बच्चा जनरली जो बेसिक्स है उसी के बारे में पढ़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्लासेस आ रहा है इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। पहले जो हम लोग जब पढ़ते थे तब स्टूडेंट्स जनरली क्लास 11-12 करता था, फिर कोई एक कॉलेज में जिस कोर्स में उसका इंटरेस्ट है उसमें पढ़ता था, और उसके साथ किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग करना है तो वो करता था। अभी इस नया सिस्टम में क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाएगा। क्लास 5 तक तो हो गया तुम्हारा बेसिक सीखना, तुम्हारा लैंग्वेज के ऊपर कब्जा करना, जो भी है वो सब हो गया। तुम नंबर पढ़ सकते हो, तुम लैंग्वेज समझ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ के। अब तुम्हें जो करना है, तुम्हें वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 से दिया जाने लगेगा। अब मुझे जितना दूर पता है शायद वो पर मंथ 10 दिन करके वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको बैगलेस ट्रेनिंग बोला गया है, बैगलेस स्कूल। तो ये 10 दिन बैग लेकर स्टूडेंट को जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपको बेसिक जो वोकेशनल ट्रेनिंग है जैसे कारपेंट्री, फिर छोटा मोटा फैन, लाइट, ये सब ठीक करना, ये सब बेसिक सिखाया जाएगा। जनरली इंडियन सोसाइटी में ये सब काम को बहुत ज्यादा छोटे आंख में देखा जाता है, बोला जाता है कि ये सब छोटा काम है, पर ऑल्दो ये है नहीं, जो भी काम होता है सब कुछ बड़ा ही होता है। पर इंडियन सोसाइटी में इसका एजुकेशन का थोड़ा लैक मिलता था, तो इसीलिए उसको अच्छा आंख से देखा नहीं जाता था। पर अभी से ये जो नया सिस्टम आया है ये अभी सबके लिए सबको सीखना पड़ेगा ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स। और ये क्लास 6 से जो 8 तक जो 3 साल का जो एज है, मतलब 3 साल का जो क्लासेस होगा, इसमें एक ऐड किया गया है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है कि कोडिंग। जनरली बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था तब वो लोग कॉलेज में जाके कोडिंग सीखता था जनरल में, पर अभी कोडिंग क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जो कोडिंग होता है वो सीखने से बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग का जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लॉजिकली थिंक नहीं कर पाओगे तो कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाओगे ठीक से। इसीलिए क्लास 6 से कोडिंग इंट्रोडक्शन किया गया है। अब आगे का जो 4 साल है, जो क्लास 9, 10, 11 और 12 है, इसको सेकेंडरी क्लासेस बोला जा रहा है। पहले क्या होता था, क्लास 10th के बाद हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते थे 11th और 12th के सिलेबस लेके। अब ये जो 11th और 12th का जो प्रेशर गैप है, यही प्रेशर को हम लोग अब क्लास 9 से 12th तक पूरा कॉन्टिन्यूअसली लेंगे।
तो हम लोग में प्रेशर भी कम होगा और रिजल्ट भी अच्छे आएगा। और इसके साथ जो और एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है क्लास 12 में, हम लोग का जो फाइनल एग्जाम होता था उसको बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता था। वही बहुत ज्यादा डिसाइडिंग पॉइंट हो जाता था कि हम लोग कौन सा कॉलेज में जाएंगे, हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। पर अब ये जो एक एग्जाम है इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये क्लास 12 का थ्रू आउट 12 बहुत छोटा छोटा एग्जाम्स लिया जाएगा और सबका असेसमेंट को मिला के जो रिजल्ट आएगा, जो एवरेज आएगा, उसी का बेसिस पे अब स्टूडेंट को जज किया जाएगा। और एक बात, ये जो असेसमेंट्स होगा थ्रू आउट द ईयर, ये सब कोई मेमोराइजिंग बेसिस में नहीं होगा। ट्राई किया जाएगा ये भी लॉजिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो, ताकि बच्चे का जो रियल कैपेबिलिटी हो ये बाहर आए। और एक जो नया चीज आया है इसमें वो है कि अभी क्लास 5 तक जो स्कूल है उसको लिबर्टी दिया गया है कि वो चाहे तो अपने रीजनल लैंग्वेज पे बच्चों को पढ़ा सकता है। दूसरा जो चेंज इसमें देखने को मिल रहा है वो है कि पहले 5 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक एक कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता था सरकार की तरफ से। अब वो चेंज होके 3 साल से 18 साल तक कर दिया गया है। इससे क्या हो रहा है, पहले 16 साल तक मतलब क्लास 10 तक पढ़ाया जाता था, फिर उन लोग का हाथ छोड़ दिया जाता था। अभी वो हाथ ही पकड़ के कॉलेज में जब तक नहीं पहुंच जाते वो पकड़ के लेके दिया जाएगा। और ये जो आखिरी का जो 4 साल है 9, 10, 11, 12, ये 4 साल में 11 और 12 का जो सिलेबस हम लोग का जो पहले होता था कि एक आर्ट्स स्ट्रीम, एक कॉमर्स स्ट्रीम और एक साइंस स्ट्रीम, जिसको साइंस पढ़ना है वो बस साइंस पढ़ता था, जिसको आर्ट्स में जाना है आर्ट्स में जाता था और जिसको कॉमर्स में वो कॉमर्स पढ़ता था। अभी जो नया सिस्टम आया है उसमें ये बोला जा रहा है कि तुम्हें यदि साइंस पढ़ना है पढ़ो, पर उसके साथ तुम्हें पॉल साइंस भी पढ़ना है पॉल साइंस भी पढ़ो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है उसको भी पढ़ो। ये सब कुछ के लिए, तुम कॉमर्स का स्टूडेंट हो तुम्हें कोई साइंस का फिजिक्स पढ़ना है पढ़ो, तुम आर्ट्स का फिजिक्स पढ़ना है पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो। और इसके साथ जो और एक जो ऐड हुआ है, तुम्हारा कोई पहले करते थे कि हम लोग जनरली 5 सब्जेक्ट लेते थे 11-12 में, उसके साथ एक 6 सब्जेक्ट कोई कोई लेता था। अभी वो बात चेंज होकर इसके साथ जो ऐड हुआ है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि डांस, म्यूजिक, ये सबको भी सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। मतलब कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब कॉलेज वाले जो बच्चे वो लोग उदास मत हो जाओ, क्योंकि कॉलेज वालों के लिए भी कुछ नया इम्प्लीमेंट किया गया है। जो नया आया है, कॉलेज में जनरली देखा जाता है कि बच्चा पढ़ने लगता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद वो लोग ड्रॉप आउट कर जाता है, क्योंकि उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या फिर किसी का फैमिली प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग एजुकेशन ड्रॉप करके कोई छोटा मोटा जॉब लेके वो काम करने लग जाता है, उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है। अब जो नया आया है उसमें यह बोला जा रहा है कि आपका जो क्रेडिट्स होता है वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा, कि आपने फर्स्ट ईयर तक पढ़ा तो आपने फर्स्ट ईयर में जो क्रेडिट्स निकाले, अब जिन लोगों को क्रेडिट्स के बारे में नहीं पता है वो बोल देता हूँ। क्रेडिट्स एक ऐसा चीज है, समझ लीजिए एक मार्क्स है कि आपका 5 साल का जो बैचलर्स डिग्री है उसमें सपोज एक्स क्रेडिट्स मिलना चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट आप निकाल लिए तो आपका बैचलर्स डिग्री खत्म। तो अब वो जो क्रेडिट जो होता है वो फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक देखा जाएगा। अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े फिर छोड़ दिए, फर्स्ट ईयर में सपोज कीजिए आपका कुछ अमाउंट वाई अमाउंट क्रेडिट आप उसमें एक्वायर कर लिए। अब जब आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इतना क्रेडिट आपके पास है। आप जब फ्यूचर में आप फिर से एजुकेशन लेने का कोशिश करेंगे तब आपको अभी फिर से फर्स्ट ईयर में नहीं एडमिशन लेना है, आप फिर सेकंड ईयर से स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आप सेकंड ईयर तक क्लास किए थे फिर ड्रॉप आउट किए थे तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कीजिएगा। जो आपका पुराना जो क्रेडिट्स है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो फिर जो बच्चे लोग फिर बाद में सोचते हैं कि जॉब करने के बाद फिर से एजुकेशन में जाएंगे, वो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सोच के फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो सिस्टम नहीं है, आप जहां तक आप पढ़ के छोड़े हो वहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको ये आपका जो एजुकेशन सिस्टम वो जल्दी भी हो जाएगा, पढ़ाई खत्म भी जल्दी हो जाएगा, और जिनको जो क्रेडिट्स था वो भी उसके लिए स्टोर्ड रहेगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो जनरली एक बहुत ज्यादा अमाउंट लेता है उसका कोर्स के लिए, पर एक अभी कैप रखा जाएगा कि ये कोर्स के लिए इतना ही तुम अमाउंट ले पाओगे, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। ये चीज हर एक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉलेजेस है, उस पर सेट कर दिया जाएगा। अभी एक्चुअली जो इसका जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक एम है कि वो जो हम लोग का जो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ता है हायर एजुकेशन उसको इंक्रीज करना, अप टू 50% इंक्रीज करने का वो एम रखा है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसका भी मदद लेना पड़ेगा। अब ये बात भी समझना पड़ेगा कि सबको वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाके अफोर्ड करना सबके लिए नहीं होता है, तो इसीलिए एक कैप रखा दिया जाएगा इस हर एक कोर्सेज के लिए, ताकि उससे ज्यादा कॉलेजेस अमाउंट ना ले और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जाके उसका वो जो कोर्स है उससे अफोर्ड कर पाए। इससे हायर सेकेंडरी का जो एजुकेशन है वो भी ज्यादा फोस्टर होगा।
और एक जो नया चेंज आया है वो बोला जा रहा है कि एक बॉडी सेटअप कर दिया जाएगा, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऐसे कुछ, जो हम लोग का जो रिसर्च वर्क होगा हायर सेकेंडरी क्लासेस में उसको फंड करेगा। वो बस साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं है, वो सोशल साइंस या फिर कोई भी स्ट्रीम से अभी यदि कोई बच्चा रिसर्च करना चाहे तो वो रिसर्च कर सकता है, एनआरएफ उसे फंड करेगा। ये भी बहुत अच्छा बात है। हम लोगों का इंडिया में जनरली रिसर्च पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अब रिसर्च को भी अच्छा से फोस्टर किया जाएगा। और एक जो पॉइंट इंक्लूड किया गया है इसमें, उसमें बोला गया है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मदर टंग को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है और हम लोग का जो पहला जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कहीं हम लोग का जो मदर टंग था वो कहीं पे इग्नोर हो जाता था। क्योंकि हाँ, इंग्लिश तो हमें चाहिए क्योंकि उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाता है ज्यादा से लोगों से, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग का जो मदर टंग है, जो हम लोग का कल्चरल लैंग्वेज है उसको भूल जाए। जनरली वो कहीं पे हट जा रहा था, कहीं पे साइड लाइन हो जा रहा था जो हम लोग का मेन लैंग्वेज है। अब जो नया सिस्टम है उस पर जो हम लोग का मदर टंग है उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। और एक जो इंपॉर्टेंट चेंज इसमें देखने को मिल रहा है वो है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग का एजुकेशन में जीडीपी का ऑलमोस्ट 3% इसमें इन्वेस्ट होता था, हम लोग का एजुकेशन में इन्वेस्ट होता था। अभी जो नया पॉलिसी आया है इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 6% इन्वेस्ट होगा हम लोग का एजुकेशन में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग एडुकेटेड हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया का एडुकेटेड होगा तो उन लोग को स्किलफुल एजुकेशन दिया जाएगा और उन लोग को नौकरी भी ज्यादा बढ़ेगा, तो इसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का भी चांसेस दिखाया जा रहा है। अभी इस पॉलिसी का अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट्स आ रहा है, पर उसमें से एक आर्गुमेंट जो मुझे दिखा वो है कि लोग बोल रहे हैं कि ये जितना थियोरिटिकली अच्छा है, जितना एक्साइटिंग लग रहा है, प्रैक्टिकली करने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि हम लोग का अभी का जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो उतना मजबूत नहीं है। हाँ, ये बात कहीं तक सही है कि प्रैक्टिकली ये करना इतना आसान नहीं होगा, पर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं मोटिवेशन प्रोवाइड करता हूं, तो उसी थ्रू मैं बोल रहा हूं कि जब हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर जाए हुए काम करते हैं ना तो उसका सक्सेस में और भी ज्यादा मजा आता है। कंफर्ट जोन में रहकर कभी सक्सेस नहीं मिल सकता है, ठीक है थोड़ा टफ होगा, पर जब इसका सक्सेस मिलेगा ना, इसका जब फ्रूट्स आएगा वो ज्यादा टेस्टी होगा। तो लेट्स हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दिस पॉलिसी और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, थोड़ा हेवी था पता है, पर आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों का जो आर्गुमेंट्स है कि आप लोगों को क्या लगता है ये जो न्यू पॉलिसी आ रहा है ये हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा या फिर हम लोगों को ज्यादा हार्मफुल होगा, आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट्स में मुझे जरूर बोलिएगा।